हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि अंतर जातीय का विवाह के बारे में, कि इंटर रेशियल मैरिज जो कहते हैं, तो इसके बारे में क्या शास्त्र का ओपिनियन है, शास्त्र क्या बता रहे हैं इसके बारे में। तो ऐसा प्रश्न है। सो हम देखें पुराना टाइम में लोग ज़्यादा घूमते नहीं हैं। अगर कोई एक गांव में या एक देश में जन्म लिया तो ज़्यादातर वो पूरा जीवन में उस गांव में या उस देश में निकल जाते हैं, और वहाँ पे उसका शादी फैमिली वगैरह सब उस कल्चर में ही है। सारी चीज़ लोकल मिलते हैं, खाना भी लोकल हैं, सारी चीज़ मतलब काम करने का भी लोकल है, लोकल वातावरण, लोकल पानी, लोकल सारी चीज़ लोकल है। और जो लोग जो ट्रैवल करते हैं, जो घूमते रहते हैं, केवल साधु लोग हैं। बहुत कम लोग हैं साधु लोग जो घूमते रहते हैं प्रचार करने के लिए, भगवत धर्म को फैलाने के लिए हर जगह जाते हैं, यात्रा तीर्थ यात्रा जाने के लिए लोग घूमते हैं। या कभी कभार कोई राजा है जो आजू बाजू का अलग राज्य जो उसका कब्जा करने का एक्सपैंड करना है, तो तब राजा आते हैं। या कोई बिजनेसमैन है, वैश्य है जो बिजनेस करने का, व्यापारी करने का, तो वो कभी कभार, ये थोड़ा कम लोग हैं जो घूमते रहते हैं। आजकल हम देखेंगे आप कभी भी, हाँ, किधर से भी कुछ भी प्राप्त कर सकते, कुछ भी मिल सकते हैं। आप एक जगह में बैठ के लंदन में क्या है उसमें आप मिल सकते हैं, है ना। सारी चीज़ आजकल मिक्सड अप हो गया। गर्मी का टाइम में लोग तीखा खाते हैं, ठंडी के टाइम में लोग ठंडा पीते हैं तो ये सारी चीज़ कभी भी मिल सकते हैं। सारी चीज़ मिक्सड अप इसलिए क्योंकि आजकल का कल्चर जो है वो पूरा खुला है। वो दुनिया का उस पार में लोग क्या कर रहे हैं हमको पता है, सारी चीज़ मिक्स हो गया, है ना। सो ये सारे कल्चर, सारे चीज़, सब चीज़ मिक्स हो गया आजकल। हाँ, दूसरे के बारे में सब जानते हैं हम, तो इसलिए बहुत बड़ा मिश्रित है। तो ये इंटररेशियल मैरिज को अवॉइड करने का काफ़ी टफ है, क्योंकि आजकल तो और फेमस है, क्या ना। तो कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं जो बच्चे हैं अगर मिक्स पेरेंटेज से पैदा हुए, मतलब मम्मी पापा अलग अलग जाति से है, तो वो कहने कि वो बच्चे जो है स्मार्ट हैं, ज़्यादा होशियार हैं। लेकिन किस तरीक़ा से होशियार हैं वो भी अलग ना, क्योंकि आजकल जो चोर है वो भी होशियार है, और जो गुंडागिरी करते हैं, जो आतंकवादी है वो भी होशियार है। तो किस प्रकार के होशियारता, वो भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन हम देखेंगे भगवद गीता में पहला अध्याय 40वां के आगे श्लोक जो है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था कि भगवान श्री कृष्ण ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अर्जुन को कि वर्ण संकर के बारे में। वर्ण मतलब कलर, है ना, वर्ण। और संकर मतलब मिश्रित। तो जब भी कलर मिक्स करते हैं ना, अच्छा नहीं दिखेगा ना। सो ये वर्ण शंकर मतलब मिक्स ब्रीड, जो मिक्स कलर है, जो उसका जाति मिक्स्ड है। और ऐसे लोग हैं कि उसको एक्चुअली पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, है ना। सो कल्चर जो है, ये संस्कृति जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में। एक उदाहरण है, संस्कृति जो है एक भांडा जैसा है, एक पॉट है, एक पतीला है समझो। और अध्यात्मता जो स्पिरिचुअलिटी है वो दूध जैसे हैं। अब दूध को गर्म नहीं कर पाया अगर योग्य पात्र नहीं है। वो समझो आपका पात्र जो है मिक्स्ड है, उसको आधा तांबे से, आधा ये से बनाया, लोखंड से बनाया, अलग अलग चीज़ से बनाया एक बर्तन। तो वो अगर आप यूज़ करेंगे गर्म करने के लिए तो ज़रूर दूध जो है जल जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि टेम्परेचर ही अलग ना। तो इस तरह से हम देखेंगे संस्कृति जो है, कल्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मान लो अलग अलग लोग का अलग अलग संस्कृति है। कुछ बहुत सूक्ष्म है, बहुत रिफाइंड है, जेंटलमैन है, उच्च है। और ज़्यादा कुछ नीच का संस्कृति भी होगा, है ना। लेकिन जो भी है, अगर हम अपने संस्कृति में फॉलो करते हैं तो एक मार्ग, एक डिसिप्लिन आ जाते हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं शांति से। सो संस्कृति क्या है, जिस तरीक़ा से हम कार्य कर रहे हैं, जैसे जन्म, नामकरण, मृत्यु, शादी विवाह, ये सारी चीज़ संस्कार जो है वो संस्कृति के साथ हम करना चाहिए, है ना। सो अभी हम देखें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये वर्ण शंकर, अभी मॉडर्न का कॉन्टेक्स्ट हम बात करेंगे। समझो एक लड़का लड़की शादी किया, और एक जो है उत्तर भारत से नॉर्थ इंडियन है, दूसरा जो है चलो दक्षिण भारत की हैं। एक जो है राइस खाते रहते हैं, इडली सांभर खाते रहते हैं। दूसरा जो है वो पराठा रोटी खाते रहते हैं, है ना, हैवी चीज़ खाते रहते हैं, मक्खा पनीर, ऐसे चीज़ खाते रहते हैं। तो हाई चांसेस जब भी उसके बच्चे मिलते हैं, है ना, तो जब ये वो बच्चे जो है वो शायद उसका दोनों का भाषा जो है ठीक से नहीं जानते हैं। शायद वो बोल पाया लेकिन पढ़ नहीं पाया, ना लिख पाया। क्योंकि और फिर वो लोग क्या करने का, वो बच्चे को
कौन से वातावरण में बड़े होंगे, क्योंकि पापा बोलते नहीं मेरा कल्चर फॉलो करो, लेकिन मम्मी जो है वो उनका कल्चर अलग है, उसको भी बिल्कुल पता भी नहीं, कैसे सीखेंगे बच्चे को। तो मम्मी थोड़ा बहुत सीखेंगे बच्चे को, पापा भी थोड़ा बहुत सीखेंगे, वो मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाए, कॉन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक से एक भी नहीं है ना, वो कन्फ्यूजन है। सो ज़्यादातर ये तीनों हैं, मम्मी पापा और बच्चे, वो क्या करते, वो तीसरा कल्चर अडॉप्ट करते। क्या है वो कल्चर? मॉडर्न कल्चर। हम कल्चर बोलते हैं लेकिन एक्चुअली कल्चरलेस है। जो इंग्लिश बोलते हैं, कैसे ना कैसे सो जाओ, कैसे ना कैसे कपड़ा पहनो, कैसे ना कैसे कुछ करो, तो ये हाई चांसेस हैं यही होगा। बिकॉज दोनों पेरेंट में ठीक से गाइडेंस नहीं दे पाया ना, टीच कर पाया, क्योंकि दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट लगता ही है ना। अभी ये भारत के अंदर ही है, अब सोचो अगर भारत के बाहर विवाह किया तो मुश्किल है काफ़ी, है ना। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। शास्त्र में उदाहरण अगर हम देखेंगे तो चलो बैड एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं, रावण है। रावण का पिताजी जो है ब्राह्मण है, विश्रवा, और उनका माँ जो है राक्षसी है, कैकसी। तो ऐसा विवाह हो गया, रावण पैदा हो गया। अच्छा एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो काफ़ी ऋषि मुनि हैं, जैसे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो है पिताजी अम, महान है ना। तो माँ जो है अप्सरा है, लेकिन उनका जन्म और उनका बढ़ाने का जो सारी चीज़ जो है वो फैमिली के साथ नहीं था, बाहर था द्रोणाचार्य। तो वो विशेष स्पेशल केस है ना। हम देखें दूसरा उदाहरण है कश्यप महर्षि। कश्यप महर्षि जो है 13 पत्नी हैं, और अलग अलग प्रकार की पत्नी हैं। एक जो है विनता, जो पक्षियों का माँ है। दूसरा कद्रु, जो सांपों का माँ है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पत्नी, लेकिन फिर भी वो लोग अपने ये फॉलो किया, है ना। जैसे विनता से गरुड़ आया, तो गरुड़ पक्षी का राजा बन गया, तो ये वो फॉलो करते हैं। तो ये कुछ अच्छा एग्जाम्पल्स है, लेकिन अच्छा क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से फॉलो करते एक चीज़ को। ओके। सो तो जैसे हम चर्चा किया, ये चीज़ हम अवॉइड नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे मॉडर्न डे और सालों साल बढ़ते हैं, है ना, युग बढ़ जाते हैं, तो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है। आजकल लोग इंडिया में बैठ के कोरिया में क्या चल रहा है, उसका संस्कृति, उसका उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, तो सारी चीज़ मिक्स्ड है। तो क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो बेसिक चीज़ का एक कॉमन कल्चर ज़रूरी है। तो कभी कभी हम देखेंगे वाइफ जो है वो पूरा हस्बैंड साइड फॉलो करते हैं, या हस्बैंड जो है वाइफ का साइड, जो भी है, लेकिन उनका सपोर्ट भी चाहिए, है ना। क्योंकि कौन है, बड़े लोग चाहिए, वरिष्ठ लोग चाहिए जो सीख सीख सकते हैं। तो अगर वो फॉलो करेंगे, तो कल्चर अच्छे से फॉलो करेंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है। बच्चे वर्ण संकर नहीं बनते हैं, वर्ण संकर बहुत डेंजर है, क्योंकि ना इधर ना उधर, है ना। तो हम देखेंगे प्रैक्टिकली हमारे जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भवनामृत, ये गौड़ीय वैष्णविज्म में खास करके इस्कॉन, ये 50 साल के अंदर जो है काफ़ी इंटररेस मैरिज हैं, क्योंकि भक्त लोग जो है पूरा दुनिया से आते हैं। कोई अफ्रीका से, कोई यूएस से, कोई यूके से, कोई यूरोप से, कोई इंडिया में, चाइना में, जापान में। वो ऐसा ऐसा होगा तो कि काफ़ी लोग एक दूसरे को ऐसा विवाह हुआ, वो मिक्स रेस काफ़ी है ना। लेकिन इसमें से हम देखें कि कहीं शादी और विवाह जो है वो अच्छे तरह से टिकते हैं, अच्छे तरह चल रहे हैं, बच्चे जो पैदा हुए भी अच्छे ही हैं। तो कैसे, इसका कॉमन कल्चर क्या है? वो कॉमन कल्चर जो इस्कॉन की कल्चर है। इस्कॉन की कल्चर क्या है? सुबह उठने का मंगला आरती। अब कहीं पे भी जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे या चाइना में जाएंगे, सुबह उठ के मंगला आरती, उसका एक सिस्टम है। तुलसी पूजा, नरसिंह आरती, मृदंगा बजाने का, है ना। खाने में पनीर, समोसा, दाल, ये सब ये इस्कॉन का कल्चर बन गया। तो ये सारी चीज़ जो है वो हम नॉर्मल है, पूरी सब्जी। और पूजा करने का, वो राधा कृष्ण का पूजा करने का, जगन्नाथ जी का पूजा करने का, है ना। भले हम उड़ीसा वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा इस्कॉन के संस्कृति में ये है जगन्नाथ जी का पूजा करने का, और ऐसा ऐसा उत्सव भी है। तो कहने का ये कि इंटररेशियल मैरिज अगर करना, तो एक याद करना कि एक तगड़ा पावरफुल कॉमन कल्चर अडॉप्ट करना, है ना। अगर दोनों या सभी लोग को एक पावरफुल कॉमन कल्चर को अडॉप्ट कर सकते, दोनों पेरेंट्स को बच्चे को ये कल्चर को सीख सकते, सिखा सकते बच्चे को, है ना, पूरा तरह से, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लेकिन अगर कोई पूछेंगे ये बच्चे का वर्ण क्या है, ये बच्चे का जाति क्या है, वो बोलेंगे मैं गौड़ीय वैष्णव हूँ। ये गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन का भक्त का वर्ण या जाति, इसमें फॉलो करेंगे। मम्मी पापा का अभी तक लागू नहीं है ना। नहीं तो अगर केवल दो लोग, दो दुनिया के अलग अलग जगह पे आए हैं और उनका विवाह हुए, बच्चे पैदा हुए, तो केवल ऐसा ही चल रहा
है ना? एक सेंटर पॉइंट नहीं है उसका कल्चर के लिए, तो बच्चे क्या है बस केवल एक मिक्स ऑफ कलर्स है, एक वर्ण संकर बन जाते हैं, तो ये काफ़ी डेंजर है, जैसे भगवद गीता बता रहे। हरे कृष्णा।